नागरिक विकास नगरीय विकास नहीं होता। कुंभ में 10-10 करोड़ 12-12 करोड़ लोग पड़े हैं एक साथ, उसे कहते हैं नागरिक विकास। सबके मन में आध्यात्म है, सबके मन में भक्ति है, सबके मन में प्रेम है, इसलिए लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे को भोजन करा रहे हैं, इसे नागरिक विकास। और पश्चिम का हमला हमारे नागरिक विकास के खिलाफ है। कोरोना में जब पूरा विश्व सिमट गया था तब हम क्यों बचे? नागरिक विकास के कारण बचे। इस नागरिक विकास का बीज अभी जिंदा है आगरा वालों, इसे समय रहते बचाओ। मैं आगे बैठे हुए बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने कोविड केयर सेंटर के टाइम, जब मैं कोविड में काम कर रहा था, 2700 गांवों में हमने कोविड केयर सेंटर खुलवाए थे। इन सब ने सहायता की थी मेरी, ये सब मेरे साथ लग गए थे। वहां सिलेंडर पहुंचना है, वहां रेमडेसिविर पहुंचनी है, वहां टोसली जुलैब पहुंचनी है। ये बीज केवल भारत में जिंदा है, तभी कारण है कि एक तो अमेरिका था जहां लोगों ने जनरल स्टोर लूट लिए, टॉयलेट पेपर के लिए एक दूसरे पर गोली चला दी कि मैं कि तू, और दूसरी तरफ गर्व करो इस देश के नागरिकों कि तुम इस देश में पैदा हुए जहां अस्पताल में 72 साल के एक आदमी ने अपना सिलेंडर हटाकर एक 24 साल के लड़के को दे दिया कि मैं तो अपना जीवन जी चुका, इस बच्चे को बचाओ, ये बचना चाहिए। यह जो त्याग है, जो दे देने की प्रक्रिया है। दिवाली पर मिठाइयां सड़के चली जाती हैं तुम्हारे घर में और तुम बाहर नहीं बांटते। रोज कपड़े खरीदते हो, उसके बाद भी कपड़े बेच देते हो। OLX पे पुराना फर्नीचर बेचते हो। भगवान ने तुम्हें नया फर्नीचर देने योग्य बनाया, इस पुराने को उसे दे दो, इसके घर में फर्नीचर नहीं था, इसको किसी और को दे दो। यह नागरिक विकास है जिसमें आप संकोच में हो सोचते समय कि मैं तो ऐसा नहीं करता हूं क्या। अगर ऐसा करते हो तो आज प्रसाद स्वरूप इस भावना को चढ़ा के जाना। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गिरेंगे रंग किसी पर तो डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। इक्ष्वाकु वंशीय राजा हरिश्चंद्र इस मुहावरे का जीवंत उदाहरण है, जिनसे सतयुग समाप्त हुआ और त्रेता प्रारंभ हुआ। एक ऐसा राजा जिसने एक साधु के ये कहने पर कि पता नहीं तू दे पाएगा नहीं दे पाएगा, और पूरा राज्य दे दिया। उसके बाद पंडित ने कहा कि दक्षिणा भी दे, 11 स्वर्ण मुद्राएं। खजांची से कहा 11 स्वर्ण मुद्राएं ला दो। पंडित ने कहा कैसी मूर्खतापूर्ण बात करता है, जब राज्य मुझे दे चुका तो कोष भी मेरा हुआ, इसमें से कहां देता है, अपने पास से दे। अपने पास से कहां से देता? तो गया काशी, और काशी में खुद को बेचा राजा ने, और वहां से 11 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसको दी। लेकिन जिसने खरीदा डोम राजा ने, उसने कहा कि मैं पत्नी को तेरी को साथ नहीं रख सकता, बच्चे को साथ नहीं रख सकता। महारानी शैव्या युवराज रोहिताश्व को लेकर एक सेठ के यहां नौकरानी का काम करने चली गई। जमीन पे सोती थी कि सर्प ने बच्चे को काट लिया, और अमावस्या की अर्धरात्रि में बरसते पानी में अपने बच्चे का शव लेकर उसी घाट पहुंची जहां उनका पति डोम राजा के नौकर का काम कर रहा था। लेकिन हरिश्चंद्र से डोम ने कहा था कोई भी आ जाए बिना शुल्क लिए शवदाह मत करना। और हरिश्चंद्र ने कहा कि देवी आप मेरी पत्नी हैं, ये मेरा एकमात्र पुत्र है, लेकिन मैं नीति से बंधा हुआ हूं, शुल्क तो देना पड़ेगा। ये कहना आसान है, लेकिन आप जरा सोच के देखना उस दृश्य को कि एक राजा जो नौकर बन गया है वो अपने बेटे का शव देख रहा है, लेकिन उस समय भी उसके मन में संविधान जिंदा है, कानून जिंदा है, उसके मन में नीति जिंदा है, सत्य जिंदा है कि नहीं अगर वचन दिया है तो अच्छा आधी रात तो उसे कोई देख भी नहीं रहा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई बुरा भी नहीं मानेगा। यार बेटे का शब्द आता है, क्या हो गया, क्या खराब बात हो गई। अगली बात कह रहा हूं, आपकी ईमानदारी की परीक्षा तभी है जब बेईमानी के अवसर उपलब्ध हो और आप ईमानदार बने रहे। और ये मैं कह रहा हूं, अन्यथा जानता हूं कि कट्टर ईमानदार बने रहने वाले लोग भी जब अवसर उपलब्ध हुआ तो कट्टर बेईमान से दो है। और मैंने अपने सामने देखे परिवर्तित होते हुए, अपने सामने दृश्य परिवर्तन होते हुए देखा कि कैसे ऐसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन हुआ। अवसर सामने और उसके बाद आदमी ना करे तो ईमानदार है। हरिश्चंद्र के सामने अवसर था,
कि वे ईमानदार भी बने रहते और केवल उनकी पत्नी जान पाती जिसने टैक्स की चोरी की, वो कहती भी नहीं मेरा पति टैक्स चोर है, लेकिन सत्य पर उन्होंने मोहर लगाई, इसीलिए वे राम के पूर्वज हैं, इसीलिए वे आज आदृत हैं। अंधेरे में भी ईश्वर देखता है, उजाले में भी ईश्वर देखता है। हमसे लोग कहते हैं, तब भी कहते थे, इतना सच क्यों बोलते हो? देखो विज्ञान के विद्यार्थियों, शब्द ऊर्जा है। मैंने बोला तो मेरे गले से एनर्जी निकली, इस माइक में गई, इको हुई। हमें विज्ञान में पढ़ाया गुरुदेव ने, E = mc²। ऊर्जा न नष्ट की जा सकती है, न पैदा की जा सकती है, वो केवल रूपांतरित की जा सकती है। आने वाले 50 साल बाद नासा काम कर रहा है, दुनिया में जितनी आवाजें गूंज रही हैं सौर मंडल में, वो सब डिकोड होंगी। गीता कैसे सुनाई थी अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने, वो डिकोड होगी। चलते समय राम जी ने क्या कहा था, डिकोड होगा। मैं आज जो कह रहा हूं वो भी डिकोड होगा, और मैंने कमरे में बैठ के बेईमानी से बचने के लिए जो जो बुरा भला बोला था वो भी डिकोड होगा। तो मैं अपना अगला जन्म क्यों बिगाड़ूं? ये जन्म तो मेरा ठीक चल ही रहा है। इसलिए सच बोलते रहो, इसलिए सच का काम करते रहो। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या बहुत आवश्यक है। यहां बैठे सारे युवाओं, अगले किसी सत्र में भी जब प्रश्न करोगे तो किसी भी साधु संत से करना, किससे करना, मेरे में तो पात्रता भी नहीं है। आप जिस धर्म और संस्कृति में पैदा हुए वो परम वैज्ञानिक है। आपको आज पता चल रही है विज्ञान से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिछड़े हुए हैं। इसका मतलब विज्ञान की गति अभी पीछे चल रही है। हम सबके यहां शादी के समय फेरे हो जाने के बाद बच्चों को सप्तऋषि दिखाए जाते हैं, और सप्तऋषि दिखाते समय कहते हैं कि ये अत्रि ऋषि और अनसुईया के जोड़े की भांति तुम्हारा जीवन कटे। ये श्लोक आता है, आप सबने देखा होगा। सप्तऋषि में अत्रि ऋषि जो हैं उनके नीचे माता अनसुईया हैं, जिन्होंने सीता जी को सतीत्व का ज्ञान दिया था। अनसुईया जी ने माता सीता को ऐसा वस्त्र दिया जो कभी धूमिल नहीं होगा। लोग कहते हैं जी ऐसा कैसे हो गया, धूमिल नहीं होगा। प्रतीक समझिए, चरित्र का वस्त्र दिया जो कभी धूमिल नहीं होता। ये इसका सिंबॉलिज्म है, ये इसका प्रतीक शास्त्र है। वर वधु को दिखाया जाता है कि अनसुईया और अत्रि की तरह रहना। यह हजारों वर्ष पहले हमारी विधि में लिखा गया, और अभी 50-60 साल पहले अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यह ढूंढ के निकाला कि अत्रि और अनसुईया दो ऐसे ग्रह हैं जो अपनी धुरी पर तो घूमते ही हैं, लेकिन एक दूसरे के चारों तरफ भी घूमते हैं। यानी कि वर वधु से कहा कि तुम अपना अपना काम तो करते रहना, लेकिन एक दूसरे से भी लगातार संपर्क में रहना। यह जो व्याख्या है, यह युगीन व्याख्या है, यह आवश्यक है, क्योंकि हमारा सारा शास्त्र दुर्व्याख्या के विष से पीड़ित है। दुर्व्याख्या, विषमूर्छिता। हमारा काम है कि हम उन्हें बता सकें कि हम एक ऐसे संस्कार में पैदा हुए जो परम वैज्ञानिक है। गर्मी आएगी, बरसात आएगी, घरों में कीड़े चले जाएंगे, बिच्छू घर बना लेगा, छिपकली कहीं घुस जाएगी, तो दिवाली से पहले पूरे घर की चूने से पुताई कर दो। चूना जो एंटी एलर्जिक है, चूना जो एंटीबायोटिक भी है, जो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को दूर रखता है। अप्रैल में गर्मी प्रारंभ हो जाएगी, इसके बाद रात का रखा हुआ खाना खा नहीं सकते। पहले फ्रिज जैसी सुविधा तो थी नहीं कि 3 दिन पुराना खिला दो, पहले तो ऐसे ही था। तो इसलिए बसोड़े का व्रत आया, रात का खाना बना के रख लो, सुबह को खा लो, अब इसके बाद नहीं खाना है। तो यह जो व्याख्या है यह बहुत आवश्यक है। हम इसकी व्याख्या करते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं। अभी मैंने कह दिया कि अपने बच्चों को गीता रामायण पढ़ाओ, अन्यथा, तो एक पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नाराज हो गई। उन्होंने कहा कुमार विश्वास ने मानस ठीक से नहीं पढ़ी है, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। मानस में तो लिखा है सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो मैंने कहा कि आपने पढ़ी तो है लेकिन व्याख्या ठीक नहीं पढ़ी। लिखा हुआ है सब नर करई परस्पर प्रीति, एक दूसरे से प्रेम करते हैं लोग। इस शब्द को पकड़िए, परस्पर प्रीति को। यह संभव नहीं है कि मैं ही आपसे प्रेम करूं, आप मुझसे प्रेम ना करें। अगर मैं प्रेम दे रहा हूं तो आपको भी प्रेम देना पड़ेगा। एक व्यापारी ने, अनाज के व्यापारी ने राजा के सम्मुख मुकदमा किया कि साहब ये
जो दूध की दुकान करने वाले, ये जो मेवे का व्यापार करने वाले हमारे मित्र हैं, इन्होंने मेरे साथ बेईमानी कर ली। दोनों को बुलाया गया, क्या हुआ? बोले साहब मैंने इनसे 1 किलो घी लिया था, देसी घी गाय का, और मैंने आके नापा तो वो 900 ग्राम ही निकला। तो राजा ने उस घी का व्यापार करने वाले सज्जन से पूछा कि भाई ये 1 किलो घी आप ही ने दिया? बोला जी महाराज। 1 किलो के पैसे लिए? जी महाराज। भाई ये तोल में तो 900 निकला है? बोले जी निकला होगा महाराज। बोले आप अजीब आदमी है, पैसे 1 किलो के ले लिए, 900 ग्राम निकला, फेर निकला होगा। बोले महाराज मेरे पास बाट नहीं है, मैंने सुबह इनसे 1 किलो जीरा खरीदा था, उसी से तोल के मैंने इन्हें 1 किलो घी दिया है। अब महाराज आप तय कर लो कि मैं बेईमान हूं कि ये बेईमान है। आपकी समस्या यह है कि आप मुझे 500 ग्राम जीरा देके मुझसे 1 किलो प्रेम का घी चाहते हैं। आप 1 किलो प्रेम का घी तभी पाएंगे जब मेरे प्रति परस्पर प्रीति आपकी वैसी होगी, मुझे समझने की प्रीति ऐसी होगी। मेरा एकमात्र उद्देश्य है, 36 साल पहले मैंने पहला कवि सम्मेलन पढ़ा, 2 सितंबर 1988 को हापुड़ में जैन समाज का 100 रुपए पारिश्रमिक मिला और एक ही वरदान मांगा माता सरस्वती से कि मेरे स्वर में वो सम्मोहन दे, मेरी कविता में वह रस दे, मेरी बुद्धि को वह स्थिरता दे, मेरे शब्द विन्यास में वह चपलता दे कि मैं कवि सम्मेलनों से जाती हुई पूरी युवा पीढ़ी को वापस हिंदी की तरफ ला सकूं। मेहनत की और मेहनत सफल हुई। आज राघवेंद्र सरकार के सामने छोटे ठाकुर की इस गवाही में मैं केवल मथुरा की तरफ मुंह करके ये मांगता हूं कि दोनों ठाकुर मिलकर मुझे केवल इतनी शक्ति दें, इतनी आयु दें, इतनी चेतना दें कि मैं वाम पथ पर जाती हुई पूरी युवा पीढ़ी को राम पथ पर ला सकूं, तो जीवन सार्थक होगा। इसमें जो साथ आए उसका स्वागत है। जिस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बनाएंगे, और ऐसा बनाएंगे जिसमें 24 साल का लड़का जब निकलेगा तो उसके जीवन में कभी डिस्प्रिन ना खाई होगी, उसने कभी बाजार का दूध ना पिया होगा, उसने कभी यूरिया का खाना ना खाया होगा, उसकी आत्मा भी ऑर्गेनिक होगी, उसका मन भी ऑर्गेनिक होगा, उसका भोजन भी ऑर्गेनिक होगा, उसका शरीर भी ऑर्गेनिक होगा। ये लगन भगवान के संकल्प के प्रति लगाए रखो, क्योंकि जाना तो सबको है, मौत से बचने की एक तरकीब है, दूसरों की सोच में जिंदा रहो। बड़े बड़े देखे हैं, शमशान ऐसे लोगों की राख से भरा हुआ है जिन्हें यह भ्रम था कि उनके बिना दिन नहीं निकलेगा। अंत में आपकी सुकीर्ति रह जाएगी, अंत में आपका कृत्य रह जाएगा, अंत में आपका काम रह जाएगा। बस राम जी से कहते रहिए, ये जो लगन लगी है आपकी यहां बैठने की 2 दिन की, ये दीर्घ स्थायी हो, आपकी चेतना का प्रणाम दीर्घ स्थायी हो। हमारे यहां गाते ना लाला जी से, आपके लाला जी से कहते ना, लाला जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 लागी लगन मत तोड़ना, हो राम लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मोरी, लाला जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हो राम लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल
है गहरा नाव पुरानी, चल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना हो राम, बीच भंवर मत छोड़ना लाला जी हाँ। मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो राम, लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ साहूकार है, 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 ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो राम, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, लाला जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लाला जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लाला जी मोरी लागी लगन। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल बाके बिहारी लाल की। जय